हिंदू संतों में एक संत हुए प्रेम सुखदास जी महाराज, 9 सेकंड संत। उन्होंने अपनी वसीयत लिखी, वसीयतनामा लिखा, अंतिम वसीयत, मृत्यु पत्र लिखा उन्होंने। मैंने 2005 में उसको दैनिक हिंदी मिलाप में छपा था, तो मैंने उसकी कटिंग निकाल करके मेरे पास रखी, सुरक्षित है मेरे पास। एक आइडियल कुछ शब्द रख रहा हूं तुम्हारे सामने। किसको कहते हैं अनाढ़ सदैवस? उन्होंने लिखा कि जहां मेरी आयुष्य पूरी होगी, यदि गंगा नदी के किनारे हो गई तो मेरे बॉडी को तुरंत नदी में बहा देना। यदि गंगा नदी के किनारे नहीं हुई तो जहां है वहां कर देना, लेकिन मेरी वहां पर कोई भी स्तंभ निर्माण मत करना, समाधि निर्माण मत करना, ना मेरी पुण्यतिथि मनाना, ना मेरी जन्म तिथि मनाना। और जो मेरी पुण्यतिथि मनाएगा वो मेरा दुश्मन है, ये उसके शब्द है। और उन्होंने पूरे उसके पिछका साइंस दे दिया कि उसके जुबान पर मेरा नाम आया, इसका मतलब मेरे प्रभु का नाम उसके जुबान पर नहीं रहा। कि मन में एक ही नाम रह सकता है तुम्हारे, या तो प्रभु का या और किसी का। और उसके मन से जब प्रभु का नाम निकलेगा तब मेरा नाम हो जाएगा। और जो मेरे प्रभु का नाम नहीं लेता है वो मेरा दुश्मन है। मैं प्रभु से जोड़ने के लिए हूं, प्रभु से तोड़ने के लिए नहीं। और लाखों उनके अनुयायी थे, लाखों अनुयायी थे। वो जब बोलते थे तो जनता मंत्र मुग्ध होकर के सुनती थी। लेकिन वसीयत ऐसी लिख करके गए, कोई विषय नहीं। इसको कहते हैं अनाढ़ देवस एवं हवई बहु। बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अनाम होना, नजरों से ओझल होना, हमारा प्रयास क्या रहता है? नजरों में बने रहना, है ना? नजरों में बने रहना। और मैक्सिमम लोगों को जो डिप्रेशन आता है ना, मारा कने कोई देखे इसको नहीं, मारी के ने जरूरत को नहीं। मैक्सिमम लोगों की। इसलिए जहां सा दुमान पवरा जंबू नाम सुदंसना अनाढ़ देवस एवं हवई बहुसुये, उसको बहुश्रुत कहते हैं। और यदि आपको गौतम प्रतिपदा का दिन याद आता हो तो उस दिन मैंने सुधर्मा स्वामी की बात करी थी आपके साथ। क्यों सुधर्मा स्वामी है? कि पूरे आगम में कई सुधर्मा स्वामी का जिक्र है। और सारे आगम किसके कारण से? सुधर्मा स्वामी के कारण से। कहीं उन्होंने स्वयं की बात नहीं करी। इसको कहते हैं बहुश्रुत बनना। अवगढ़ है ना? हाँ, मासा वो ठीक है, वो केवल है ठीक है ना? केवल है ठीक है। सुनने भी भारी जा रहे बोलना, जगने तो मालूम नहीं कही जाएगा। गाड़गे महाराज को सुना है आप लोगों ने? कई काड़ी महाराज, गाड़गे महाराज।
ये लोग जहाँ प्रवचन करते थे वहाँ माधुकरी नहीं लेते थे। प्रवचन के पट्टे पर से वे कीर्तन की सभा से ही धूम ठोक करके भाग जाते थे। ना दर्शन देते थे और ना किसी को चरण छूने देते थे। बड़े डिफरेंट है ना। और आठे तो कितना भारी गए ना। मैंने 21 दिन आपको कहा कि प्रवीण ऋषि को वंदना नहीं करना है। हाँ? और होना यही चाहिए, होना यही चाहिए। पता नहीं सोच है, सपना है। आरंभ विद्या में तो व्यवस्था मैं कर ही दूंगा वो, और कर ही दी मैंने। देव गुरु के अलावा किसी का नाम नहीं लेना है। और गुरुदेव के रूप में भी प्रवीण ऋषि नहीं है, गुरुदेव है। आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। चिचुंडी के उस तीर्थ में भगवान महावीर, गुरुदेव और जिनेश्वर देव के अलावा और किसी का जयकारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहां किसी का और का जयकारा, हाँ प्रवीण ऋषि वहां बैठा है, लेकिन तुम प्रवीण ऋषि का जयकारा वहां नहीं लगा सकते। जहां मेरा क्षेत्र है वहां तो मैंने व्यवस्था कर दी, जयकारा नहीं लगेगा। जयकारा लगेगा तो केवल परमात्मा का, गुरुदेव का लगेगा। और जब तक ये तुम्हारे समाज में सेंट्रलाइज व्यवस्था होती नहीं, तब तक ये छोटे छोटे कुकुर मुत्ते हमारे जैसे पनपते रहेंगे, पनपते रहेंगे। मुझे इस बात का बहुत, जहां भी मैं रहता हूं, चलता हूं, एक सात्विक समाधान रहता है। चाहे पंजाब में रहा, चाहे राजस्थान में रहा, और कोई हो या नहीं हो, लेकिन मुझे ये कहने वाले लोग जरूर मिल जाते हैं कि गुरुदेव आपने हमको परमात्मा के साथ जोड़ा है, भगवान महावीर के साथ जोड़ा, गुरुदेव के साथ जोड़ा। और डे वन से मेरा टारगेट वही है कि जोड़ना है तो किसके साथ जोड़ना है? परमात्मा के साथ जोड़ना है, गुरुदेव के साथ जोड़ना है, धर्म के साथ जोड़ना है। शायद मेरी बात आपको चुभेगी। मैं पहले बोलता था, आज भी बोलता हूं। प्रवीण ऋषि क्या है? जिन शासन के पेड़ को लगा हुआ पत्ता है। और पत्ते की एक ही नियति होती है कि पत्ते को पेड़ से झरता ही झरता है। और तुम पत्ते से जुड़ोगे तो तुम भी पेड़ से झर जाओगे। झरना नहीं हो तो पेड़ से जुड़ो। पेड़ से जुड़ोगे तो कभी बिछड़ोगे नहीं। ये हमारे संघ समाज की जो व्यवस्थाएं हैं ना, उसकी ये बेसिक रीजन है कि आपके संघ समाज में लोग पत्ते से जुड़ते हैं। और पत्ते तो बिखरते ही बिखरते हैं। और पत्ता छूट गया, धर्म छूट गया। जुड़ना किससे चाहिए? पेड़ से जुड़ना चाहिए। कोई मुस्लिम मौलवी से नहीं जुड़ता है। किससे जुड़ता है? मस्जिद से जुड़ता है। कोई क्रिश्चियन पादरी से नहीं जुड़ता है, चर्च से जुड़ता है। और तुम कोई धर्म स्थान से नहीं जुड़ते हो। किससे जुड़ते हो? प्रवीण ऋषि से। धर्म स्थान से जुड़ने का तुम्हारा
व्यवस्थित सिस्टम ही नहीं तुम्हारे पास। इसलिए तुम्हारे यहां व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है और धर्म गौण हो जाता है। – 2010 में चेन्नई था, मैं पदम सागर जी भी साथ में थे, और आप जैसे लोग रहते हैं उनको रहता कि नहीं महाराज साहब का जन्मदिन मनाना। मैंने सबको मना कर दिया, ये उद्योग मेरे यहाँ चलेगा नहीं। कोई स्टेज पर से माइक पर से एक शब्द बोला तब याद रख लेना। तो कुछ लोगों ने नए पदम सागर जी को चक्कर में लिया कि आप पधारो सभा में, आप कुछ बोलोगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, और नए पदम सागर जी उनके चक्कर में आ गए। वो आ गए सुबह सुबह। मैंने कहा आज कैसे पधारे आप? नहीं, बोले तुझे मिलने के लिए आया है। मैंने कहा अच्छा पधारो, विराजो, गोत्री कर लो। पारना था मेरा, उनका पारना हो गया। मैंने कहा आपका प्रवचन का समय, मेरा भी प्रवचन। नहीं, बोले मैं तेरे साथ प्रवचन में आ रहा हूं। मुझे झटका लगा। मैंने कहा सब आज प्रवचन में? नहीं नहीं, बोले आ रहा हूं ऐसे। मैंने कहा महाराज साहब ध्यान में रखना है, मेरे विषय में आज आपने एक शब्द भी बोला तो मैं पट्टे पर से वहीं से उठा दूंगा आपको। और बोले उसके लिए तो आया? बोले, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम भी पुजारी मैं भी पुजारी, तुम भी पुजारी मैं भी पुजारी, और पुजारी की पूजा होने लग गई तो पूज्य की पूजा कौन करेगा? पूजा केवल पुजारी की नहीं होगी, पूज्य की ही होगी। और नहीं बोल पाए, वो नहीं बोल पाए। मैं बता दूं थाने, थोड़ा हल्का फुल्का विषय है। एक दिन इसको चक्कर में ले लिया लोगों ने। 2007 में नहीं 2009 में 9 में उत्तराधन का कार्यक्रम चल रहा था, और उत्तराधन में मैं वर्धमानम शरणम पवज्जा में कहते हुए निकल जाता हूँ। पीछे इसको लोगों ने बैठा लिया, और बैठा लिया तो ये भी रंग में रंग रहे। अब मैं उधर कमरे में माइक पर आवाज, स्पीकर पर आवाज, मेरी प्रोटोकॉल में बाहर आ नहीं सकता, इसको कुछ उस समय बोल नहीं सकता। लेकिन दूसरे दिन पट्टे पर फिर नहीं। और ये मैंने जिंदगी में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रवीण तू गुरुदेव के कारण से, तू परमात्मा के कारण से, वो है इसलिए तू है, उनका ही जयकारा होना चाहिए।